मुंबई दुनिया का एक इकलौता ऐसा शहर है जो कभी भी नहीं सोता। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आप देखोगे कि रात में भी रौनक रहती है, स्पेशली मुंबई के मरीन ड्राइव पर। लेकिन उसी मरीन ड्राइव की एक ऐसी स्टोरी है जो आपका दिमाग हिला के रख देगी। तो ऐसी क्या है इस स्टोरी में, वो जानने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीको ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। रोहन रोज ऑफिस खत्म होने के बाद मुंबई के मरीन ड्राइव घूमने जाया करता था। एक रात ऑफिस से निकलने में लगभग 2 बज चुके थे। मरीन ड्राइव पूरा खाली था और ठंडी हवा चल रही थी। वो एंजॉय करते हुए वॉक कर रहा था, तभी अचानक से एक लड़की के रोने की आवाज आती है। उस लड़की को अकेले रोता देख उसके साइड में जाके बैठ जाता है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उसने लड़की कहती है, मेरा नाम सिया है और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया है। रोहन ये सब सुन ही रहा होता है, तभी उसे अचानक से सर में बहुत तेज से दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो मरीन ड्राइव पर लेटा हुआ था। तब उसके पास कोई नहीं था और आखिरी चीज जो उसे याद थी वो थी वो लड़की। अगली रात फिर से ऑफिस खत्म होते ही रोहन उस लड़की को ढूंढ हॉरर स्टोरीज। रोहन रोज ऑफिस खत्म होने के बाद मुंबई के मरीन ड्राइव घूमने जाया करता था। एक रात ऑफिस से निकलने में लगभग 2 बज चुके थे। मरीन ड्राइव पूरा खाली था और ठंडी हवा चल रही थी। वो एंजॉय करते हुए वॉक कर रहा था, तभी अचानक से एक लड़की के रोने की आवाज आती है। उस लड़की को अकेले रोता देख उसके साइड में जाके बैठ जाता है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उसने लड़की कहती है, मेरा नाम सिया है और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया है। रोहन ये सब सुन ही रहा होता है, तभी उसे अचानक से सर में बहुत तेज से दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो मरीन ड्राइव पर लेटा हुआ था। तब उसके पास कोई नहीं था और आखिरी चीज जो उसे याद थी वो थी वो लड़की। अगली रात फिर से ऑफिस खत्म होते ही रोहन उस लड़की को ढूंढने मरीन ड्राइव पर निकल जाता है। वो काफी देर तक ढूंढता है लेकिन उसे मिलती नहीं है। लेकिन जैसे ही रात के 3 बजते हैं वो लड़की उसे मिलती है। रोहन क्यूरियोसिटी से भरा हुआ था कि आखिर पिछली रात में हुआ क्या। तो लड़की कहती है कि तुम काफी थक चुके थे इसलिए तुम्हारी नींद लग गई होगी। फिर दोनों ऐसे ही बात करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद रोहन के सर में बहुत तेज से फिर से दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन वो फिर जगता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है मगर उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी। वो जैसे उस लड़की का दीवाना हो चुका था। उसे उसके दिमाग में सिर्फ वही लड़की याद रहती थी। रोज रात ऑफिस से आने के बाद वो उस लड़की का घंटों वेट करता था, उस लड़की से मिलता था, उसके सर में दर्द होता था, वो बेहोश होता और सुबह सेम स्टोरी हर रोज रिपीट हो रही थी। लेकिन गाइस स्लोली वो बहुत ज्यादा वीक हो गया, उसकी तबीयत खराब होने लगी। ऐसे में एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो? तब उसने अपने दोस्त को सिया के बारे में बताया, वही मरीन ड्राइव वाली गर्ल। तो दोस्त कहता है, अच्छा ऐसी स्टोरी है, क्योंकि कल रात मैं भी मरीन ड्राइव पे था और तुम अपने आप से बातें कर रहे थे, मुझे लगा खुद से ही बातें कर रहे होगे। रोहन ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और वापस से उस रात सिया को ढूंढता है, लेकिन इस बार सिया नहीं मिलती है। सिया के ना मिलते ही रोहन बहुत परेशान हो गया, उसकी बॉडी कांपने लगी, उसकी बॉडी से पसीना आने लगा, मानो जैसे कोई ड्रग एडिक्ट होता है। जैसे कोई ड्रग्स के लिए तड़पता है वैसे ही वो सिया के लिए, उस लड़की के लिए तड़प रहा था। गर्लफ्रेंड नहीं थी फिर भी वो घबराहट में, परेशानी में, क्यूरियोसिटी में मरीन ड्राइव के बाउंड्री पर चढ़ जाता है और चिल्ला कर सिया को चिल्लाता है, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो। तभी अचानक से समुद्र से एक बहुत बड़ी लहर निकलती है और उसके अंदर से एक काला साया निकलता है जो रोहन के आर पार हो जाता है। तभी रोहन के पीछे से सिया की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो यस, वो सिया ही थी। वो फिर से वहीं बैठकर बातें करने लगता है। उसे बार बार अपने ऑफिस वाले दोस्त की बात याद आ रही थी कि उसने रोहन को अकेले बात करते हुए देखा था, लेकिन वो तो सिया के साथ बात कर रहा था। इस चीज का प्रूफ करने के लिए रोहन सोचता है कि मैं एक सेल्फी लेता हूँ सिया के साथ और जाके कल मेरे दोस्त के मुंह पे मारूंगा कि देख मैं अकेले बात नहीं कर रहा था, मेरे साथ सच में कोई थी। रोहन ने अपना फोन निकाला एक सेल्फी लेने के लिए। जैसे ही कैमरा ऊपर किया उसने देखा कि उस मोबाइल के कैमरे में रिया का हाथ काफी अजीब दिख रहा था। उसे ये सब ऑकवर्ड लगा, उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसने सिया से पूछा कि सिया तुमने मुझे आज तक बताया नहीं कि तुम रहती कहाँ? उसने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और रोना शुरू कर दिया। तभी रोहन के सर में वापस से दर्द होता है और हर बार जब भी उसके सर में दर्द होता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। रोहन को समझ में आने लगा कि वो बेहोश होने वाला है, तो उसने पूरी हिम्मत करके अपना मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन करके सिया की पिक लेने की कोशिश की। और जैसे ही उसने किया सिया बहुत तेज चिल्लाई और ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी बल्कि एक भयानक जानवर की थी। रोहन ने जैसे ही अपनी खींची हुई पिक देखी उसका दिल सहम गया, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने जो अभी पिक ली थी उसमें कोई सिया या कोई इंसान नहीं था, एक उल्टे पैरों वाली चुड़ैल थी। रोहन काफी चीखते चिल्लाते हेल्प मांग रहा था, तभी सिया एकदम से आसमान में उड़ती है और वहां से उड़कर तेजी से समुद्र में समा जाती है। रोहन काफी अजीब था, इतना तो हमारे में से किसी के भी साथ होता तो हम सस्पेक्ट कर ही लेते,
कि भाई सर बार बार क्यों दर्द हो रहा है। वेल स्ट्रेंज कि रोहन को ऐसा कुछ भी नहीं लगा। वेल आपके साथ होता तो आप क्या करते, कमेंट में जरूर बताना। इस कहानी से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। और नेक्स्ट एपिसोड के एक्साइटमेंट को दिखाते हुए जो कमेंट करना है वो ऑलरेडी आपको पता है। बाकी एंड में मैं क्या कहता हूँ वही कहता हूँ। स्टोरीज कितनी भी डिफरेंट हो, एंड वाला पार्ट हमेशा सेम रहेगा। लेट्स स्टार्ट। तो अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।